हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। ईवीज की मार्केट आपको पता ही है, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंपनी है टोयोटा, जो नंबर वन है कार मैन्युफैक्चरिंग में, उसके कुछ और ही प्लान है। अभी कुछ टाइम पहले ही उनके कुछ बयान आए थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी जो उनके नए सीईओ हैं। और उसके बाद ना एक किस्म से पूरी दुनिया में कार मार्केट में तहलका मच गया था। तो वो कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने बोला है ईवीज के बारे में, ईवीज के फ्यूचर के बारे में, एटलीस्ट टोयोटा क्या सोचती है। और जब वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी कोई स्टेटमेंट देती है ना, तो वो बहुत सारी चीजें डिफाइन भी करती है। बाकी सभी को भी अपनी स्ट्रेटेजी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि टेस्ला जो है उसने ईवी के मार्केट को बिल्कुल चेंज कर दिया था। उसके बाद फोक्सवैगन है, उन्होंने भी काफी कुछ इन्वेस्ट कर दिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर फोक्सवैगन की तरफ से, हुंडई की तरफ से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ईवी सेगमेंट में। लेकिन वहीं पर जो वर्ल्ड की नंबर वन है टोयोटा है, 11.5% गाड़ियां जो है ना वर्ल्ड में टोयोटा की बिकती हैं। मतलब जितनी भी कंपनीज हैं उन सब में 11.5% टोयोटा की हिस्सेदारी है। उसने कुछ और बयान दिया है ईवीज को लेकर। अब सेकंड नंबर पर देखिए टोयोटा कितनी बड़ी है, उसका हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। 2022 में टोयोटा ने 10 मिलियन व्हीकल्स बेचे थे वर्ल्ड वाइड। दूसरे नंबर पर जो कंपनी है फोक्सवैगन, उसने 8.2 मिलियंस बेचे थे। और जो तीसरे नंबर पर हुंडई है, उन्होंने 6.2 मिलियंस जो है अपने बेचे थे। तो लगभग तीसरे नंबर से लगभग डबल के आसपास जो है टोयोटा सेल करती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर ईवीज की बात करें, ईवी किसने कितनी सेल की है, वहां पर नंबर वन पर तो रहती है टेस्ला। लेकिन टेस्ला जो है अपने इस इंजन वाले सेगमेंट में नहीं चलती है। तो नंबर वन जो हमारी रही है वो है फोक्सवैगन, जिसने लगभग 3.5 लाख के आसपास ईवीज 2022 में बेची थी। दूसरे नंबर पर हमारी हुंडई रही, जिसने 2,20,000 के आसपास हमारी ईवीज बेची थी। उनके मुकाबले में अगर हम टोयोटा की बात करें ना, तो उसने 20,000 से भी कम ईवीज पूरे 2022 में बेची थी। टोयोटा के पास एक ही प्योर ईवी गाड़ी है, और वो भी उन्होंने कुछ टाइम के बाद रिकॉल की थी। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अपनी सेल्स को भी स्टॉप कर दिया था। उसके बाद वो प्रॉब्लम उन्होंने दूर की, फिर दोबारा जब उसकी सेल स्टार्ट की तो उसको इतना ज्यादा बूम मिला नहीं। वैसे भी टोयोटा उस पर ज्यादा ध्यान देती नहीं है। फिर इनके जो सीईओ थे मिस्टर टोयोटा, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी पोस्ट छोड़ दी, उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर क्या, ये ज्यादातर माना जाता है कि वो ईवी की तरफ ना ज्यादा झुकते नहीं है। उनको ज्यादा अच्छी नहीं लगती है ईवी, और वो उसको ज्यादा सपोर्ट करते भी नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग वो यही मानते थे कि ईवी को लेकर जितना हो हल्ला हो रहा है, उतनी जल्दी ये सेगमेंट नहीं बढ़ने वाला है जितना कि मीडिया दिखा रहा है। वो मीडिया को ही सारा दोष देते थे। और वो कह रहे थे कि जिस हिसाब से मार्केट चलेगी ना, हम चलेंगे उस हिसाब से। टोयोटा बिल्कुल जैसे बाकी प्लेयर्स हैं वो ईवी में जा रहे हैं, उस हिसाब से टोयोटा कभी भी ईवीज में नहीं जाएगा। ये मिस्टर टोयोटा का मानना था। उनका गोल हमेशा से एक ही रहा था कि हम अपने अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ रहे हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। इस दुनिया में अलग अलग टाइप के सेगमेंट के कस्टमर मिलेंगे आपको, क्योंकि एक ही सेगमेंट तो नहीं हो सकता, एक ही टेरिटरी तो नहीं हो सकती। अफ्रीका भी है, अमेरिका भी है, एशिया भी है। तो उसमें अलग अलग टाइप की मार्केट है। तो उन मार्केट के हिसाब से हम हाइड्रोजन टाइप की भी गाड़ियां बना सकते हैं, हम हाइब्रिड भी बना रहे हैं, हम आईसी जो अपना इंटरनल कंबस्टन होता है, जो अपने इंजन वाली गाड़ियां होती हैं, हम उनको भी बनाते रहेंगे। और हम ईवीज में भी आएंगे, लेकिन इतने मतलब धमाकेदार तरीके से नहीं आएंगे जहाँ पर बाकी प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मतलब अपनी एंट्री मार रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे, और साथ में अपने प्लान्स को एक्सपेंड भी करते रहेंगे। क्योंकि कुछ अफ्रीका का जो एरिया रहेगा, साउदर्न अमेरिका का जो एरिया रहेगा, कुछ एशिया का जो एरिया रहेगा, वहां पर ईवीज इतनी ज्यादा मतलब स्पीड में नहीं बढ़ रही हैं। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, और वहां पर ईवीज के रेट जो हैं वो काफी ज्यादा है। तो वहां पर टोयोटा इतना ज्यादा नहीं कर सकती। इवन कोई भी कंपनी है, वो हर कंपनी का ही एक किस्म से मतलब ईवीज के फ्यूचर के बारे में ही बात कर रहे थे कि वहां पर कोई भी कंपनी या कोई भी सेगमेंट इतनी जल्दी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। ये सब था पुराने जो हमारे सीईओ हैं उनका सोचना। लेकिन खेल तब बदल गया जब उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी और नए सीईओ जो है वो टोयोटा के आ गए। उसके बाद पूरी दुनिया को यही था कि अब टोयोटा भी एक्टिव तरीके से ईवी सेगमेंट में आ जाएगी, और इतनी बड़ी कंपनी, एक्चुअली नंबर वन कंपनी है, तो धमाका उठा देगी। लेकिन जब नए सीईओ आए तो उनका भी कुछ पुराने सीईओ जैसा ही मानना था। उन्होंने भी सेम यही वाली स्टेटमेंट्स लगभग दी हैं।
वो भी यही चाहते हैं कि जो हमारे प्लान्स है ना, हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि अब वर्ल्ड चेंज हो रहा है और जरूरी नहीं है कि ईवीज पे जाके ही हम सेटल होए। अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, तो ईवीज इतना बेटर वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन भी काफी अच्छा हो सकता है और जो अपना हाइब्रिड है वो भी अच्छा हो सकता है। मतलब वो किसी एक चीज को लेकर चल ही नहीं रहे हैं। जैसे इंडियन मार्केट है या चाइना है, चाइना सबसे बड़ी कार मार्केट है, सबसे ज्यादा चाइना में कारें बिकती हैं। तो वहां पर भी कुछ ऐसा कोई मतलब ये नहीं कहा गया है कि हम पर्टिकुलर उस टाइम तक अपने पूरे कंट्री को ईवी में कर देंगे। जैसे ब्रिटेन में बोला गया है 2035 तक के बाद उनके वहां पर कोई भी इंजन वाली गाड़ी जो है वो नहीं बिकेगी। और भी काफी देश है जहां पर बोला गया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जैसे अमेरिका है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि हम कब तक पूरे तरीके से ईवी को ले लेंगे। इंडिया में नहीं बोला गया है, चाइना में नहीं बोला गया है। तो उन्होंने कहा है कि अभी भी बहुत सारी कंट्री है और बहुत सारी बड़ी मार्केट ऐसी हैं जहां पर ईवी को लेकर फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है जितना बाकी चीजों को लेकर है। तो जहां पर जिस भी मार्केट में जिस भी चीज की जरूरत होगी, या फ्यूचर में जो भी हमें लगेगा कि हाइड्रोजन पर चलेगी या इसी पर चलेगी या ईवी पर चलेगी, तो जो भी हमें जहां पर दिखेगा टोयोटा जो है उस तरीके से एक्सपेंड करने वाली है। सिर्फ बाकी कंपनीज की तरफ या बाकी कंपनीज की तरह एक ही चीज पर, ईवी पर नहीं जाने वाली है। टोयोटा का ये कहना थोड़ा ठीक भी लग रहा है, क्योंकि वैसे टोयोटा इस चीज पर चल रही है कि ये वर्ल्ड है, यहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं और सबकी अलग अलग टेंडेंसी है, हर कोई डिफरेंट तरीके से सोचता है। तो उनका तो यही मानना है कि एक पर्सन तो ऐसा भी हो सकता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको भागकर अडेप्ट कर लेगा। इस दुनिया में इस टाइप के भी लोग हैं। जब तक पूरी तरीके से इंजन वाली गाड़ियां खुद ही बंद नहीं हो जाएंगी तब तक वो ईवी खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि हर किसी की अपने तरीके की सोच है। हर कोई एक ही तरफ कभी भी नहीं भागता है। तो इस चीज को लेकर भी वो लोग चल रहे हैं। और दूसरा, टोयोटा ऐसे ही नंबर वन नहीं है। वो जब भी अपने प्लान्स बनाते हैं ना, वो सिर्फ 10 साल के लिए 12 साल के लिए नहीं बनाते हैं। वो 20 30 50 100 साल के लिए भी सोचकर चलते हैं। वो बगैर किसी रीजन के तो नंबर वन नहीं हो सकते हैं। तो उनका जो सोचना है ना वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मेन बात कहाँ पर आ जाती है, टोयोटा ने काफी अच्छा कहा है कि जैसा कस्टमर को चाहिएगा हम वैसा ही उसको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अब बात आ जाती है हमारे हाथ में या आपके हाथ में। अब आपको बताना क्या है कि टोयोटा जो कर रहा है क्या वो ठीक कर रहा है। क्या मतलब टेस्ला ईवी में आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ईवी की तो मार्केट जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ईवी के अलावा हमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। हाइड्रोजन हम सुन लेते हैं कभी कभार, हम हाइब्रिड भी सुन लेते हैं कभी कभार, लेकिन ईवी का जितना शोर है या जी इतना ईवी को हम अडेप्ट कर रहे हैं, बाकी चीजों को हम अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आपको ही बताना है टोयोटा जो कर रहा है क्या ठीक कर रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है, क्या उनके प्लान्स ठीक है। या जैसे नोकिया सोच रहा था ना कि जब एंड्रॉयड आएगा तो हम एंड्रॉयड को अडेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से ही चलेंगे। देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और जब तक उन्होंने वॉच किया वेट किया तब तक वो मार्केट से आउट हो गए। क्या टोयोटा भी इस हिसाब से आउट हो सकता है? क्या लगता है आपको? टोयोटा का ये मानना, ये बेट लगाना अलग अलग चीजों पर ठीक है, या वो फ्यूचर में टोयोटा भी कहीं गुम हो जाएगा? ये आप क्या मानते हैं? हालांकि वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत टाइम तक ये न्यूज में बनी रही, इसलिए ये चीज आपको जाननी जरूरी थी। इस टाइप की और इन्फॉर्मेशन के लिए, इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपके इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।